हज 2026 के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने वाजिबात की अदायगी के लिए 17 अगस्त की लास्ट डेट दी है। यही वजह है कि इस साल हज वाजिबात की वसूली जल्दी की जा रही है। हज पॉलिसी 2026 पाकिस्तान के लिए वफाकी काबीना ने मंजूर कर ली है और इसके चीदा नुकात ये हैं। तो सरकारी हज दरख्वास्तें अगस्त के पहले हफ्ते यानी 4 तारीख से शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान का जो हज कोटा इस वक्त 2026 का है, फिलहाल 1,79,210 है। ताम सऊदी अरब की जानब से हतमी ऐलान होना बाकी है। सरकारी स्कीम के लिए 1,19,210 नशस्तें, जबकि प्राइवेट हज स्कीम के लिए 60,000 नशस्तें मुख्तस की गई हैं। सरकारी हज स्कीम के लिए 38 से 42 दिन का रवायती तवील पैकेज और 20 से 25 दिन का मुख्तसर पैकेज फराहम किया जाएगा। तमाम दरख्वास्त गुजारों की कुर्बानी अदाई प्रोग्राम के तहत सऊदी अरब के निज़ाम के मुताबिक लाजमी होगी। दरख्वास्त गुजार का मुसलमान और पाकिस्तानी पासपोर्ट का हामिल होना लाजमी है, जिसकी मुदत 26 नवंबर 2026 तक कारामद हो। 12 साल से कम उम्र बच्चों को इस साल हज की इजाज़त नहीं होगी। वो अफराद जो सरकारी हज स्कीम के तहत हज अदा करना चाहते हैं, उन्हें हज वाजिबात 2 अक़सात में जमा करानी होगी। सरकारी हज स्कीम का तखमीना पैकेज 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए के दरमियान होगा, जो कि सर्विस फराहम करनेगान के साथ मुआहदों की खत्मी मंजूरी से मशरूत है। सरकारी हज स्कीम के लॉन्ग पैकेज के लिए पहली किस्त 5 लाख रुपए, जबकि शॉर्ट पैकेज के लिए 5.5 लाख रुपए जमा करवाना लाजमी है। हज अखराजात की पहली किस्त अगस्त के पहले हफ्ते से, जिस तरह अभी 4 तारीख का डेट दे दी है, पहले हफ्ते से किसी भी नामजद बैंक के जरिए जमा करवाई जा सकती है। सऊदी अरब की टाइम लाइन्स के पेश नज़र आज़मीन हज का इंतखाब पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर किया जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बैरून मुल्क मुकीम आज़मीन हज सरकारी हज स्कीम के तहत दिए गए नामजद बैंक अकाउंट्स में अपनी हज रकम भिजवा सकते हैं। सऊदी अरब से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाना लाजमी होगी। रोड टू मक्का सहूलत इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट्स पर जारी रहेगी। डिपेंडेंट हज कंपनियों DHCs को बैरून मुल्क आज़मीन हज की बुकिंग की इजाज़त होगी, बशर्ते कि वह अपनी हज की रकम बैंकिंग चैनल्स के जरिए मुतल्लिका DHC को बैरून मुल्क से फॉरेन एक्सचेंज में मुंतकिल करें, जिसके साथ वो हज करना चाहते हैं। आज़मीन हज का डेटा और मालियाती लेन देन वजारत के पोर्टल पर काबिल मुशाहिदा होगा। हर मुनज़्ज़म DHC, जिसको यानी DHC कहते हैं, बैर मुनज़्ज़म के लिए कम अज़ कम कोटा सऊदी अदायात के मुताबिक होगा। मौत, शदीद बीमारी या किसी और नागुज़ीर वजह की सूरत में मुतबादल केसेस को कमेटी के जरिए जांचा जाएगा। मशायर बुकिंग के लिए पैकेज के 25% पेशगी अदायगी के बाद DHCs को बुकिंग की इजाज़त होगी। साल प्राइवेट सेक्टर की मालियाती शफाफियत को बरकरार रखने और सऊदी अरब में बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाने के लिए फाइनेंशियल सेफ गार्ड्स मुतारफ करवाए गए हैं। DHCs को वजारत मजहबी उमूर व बैनुल मज़ाहब अमागी मोरा के IT पोर्टल से मुताल्लिक़ हिदायत की पाबंदी करनी होगी, ताकि शफाफियत और सहूलत यकीनी बनाई जा सके। तीसरे फरीक के जरिए सरकारी और प्राइवेट हज स्कीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। थर्ड पार्टी है। पंजाब IT बोर्ड और डिजिटाइजेशन के ऑपरेशनल कंट्रोल को जारी रखेगा, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ IT TIT अपने इदारे NITB के जरिए निगरानी करेगा, ताकि आज़मीन के डेटा और अदायगियों की रियल टाइम निगरानी, दोहरी बुकिंग और नशस्तों की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके। वजारत मजहबी उमूर की मॉनिटरिंग टीम हज ऑपरेशन की मजमूई कारकर्दगी की निगरानी करेगी, ताकि खिदमात के मेयार को बेहतर बनाया जा सके। DHC वजारत के साथ सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट पर दस्तखत करेंगे और उनकी निगरानी वजारत की तरबियत याफ्ता अमले के जरिए की जाएगी, ताकि उजाज कराम को सहूलियात फराहम की जा सकें। इसके साथ ही उजाज कराम की फलाही खिदमात के लिए अमला तैनात किया जाएगा। हज से मुतल्लिक मुकम्मल तरबियत दी जाएगी, जिसमें लॉजिस्टिक्स, हज के तरीक़ाकार, लिबास और इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने की मशक शामिल होगी। हजाज मुआफ़िज़ स्कीम जारी रखी जाएगी, जिसके तहत हजाज को उनके नुकसानात पर मुआवजा दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम बशमूल हज हेल्पलाइन और पाक हज ऐप मालूमात की तरसील, शिकायत के अंदराज और हज की मॉनिटरिंग के लिए फराहम किए जाएंगे।
ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی. مالیاتی نگرانی کا مؤثر نظام لاگو کیا جائے گا. حج ناظم اسکیم جاری رکھی جائے گی. حج ناظم اسکیم جو پچھلے سال کی تھی. شکایات کے ازالے کے لیے مکمل اور شفاف نظام موجود ہوگا جو شکایات کو بروقت اور منصفانہ طریقے سے نمٹائے گا. حج پالیسی پر عمل درآمد کے لیے مناسب ہدایات جاری کی جائیں گی. یہ جو چیدہ نکات تھے جو کہ آپ کے سامنے جس طرح کے 33 نکات اس طرح کے تھے میں نے پڑھے, اور اس طریقے سے الحمدللہ ہم سعودی تعلیمات کے مطابق جو ٹائم لائن تھے اس کے مطابق الحمدللہ ہم پالیسی ہم نے منظور کرا لی ہے, اور اس بار انشاءاللہ 4 اگست سے اس کا آغاز ہو جائے گا. اور فرسٹ کم فرسٹ سرو پالیسی کے تحت وہ خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے گا تو انشاءاللہ وہ 2026 کا حج کریں گے.